अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। बेसिकली डायग्राम्स कैसे बनाई जाती हैं, लॉजिक डायग्राम्स वो तरीका आज हम आपको बताएंगे, बनाना सिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू बुक आई है क्लास 9 के लिए, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं, जो कि तकरीबन एंड होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक विद सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बुक 2025 की प्लेलिस्ट में जो है वो ये आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स, क्या क्राइटेरिया है, क्या तरीका है। द लॉजिक डायग्राम डिपिक्ट्स द वर्किंग ऑफ द डिजिटल सर्किट थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट टू इट्स इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स। यानी जो लॉजिक डायग्राम है वो शो करती हैं, डिपिक्ट का मतलब होता है शो करना। क्या शो करती हैं, वर्किंग ऑफ द डिजिटल सर्किट के डिजिटल सर्किट जो हमने डिजाइन किया वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सिंबल्स के थ्रू हम डायग्राम्स जो बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स को। तो क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम, क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1, फाइंड आउट द लॉजिक गेट्स नीडेड फॉर द बूलियन फंक्शन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि बूलियन फंक्शन को ऑपरेट करवाने के लिए कौन कौन से लॉजिक गेट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड है। नंबर 2, अरेंज द गेट्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन एज डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सर्किट्स। फिर हम उन गेट्स को अरेंज करते हैं, जिस सीक्वेंस में बूलियन फंक्शन को लिखा हुआ होता है उसी सीक्वेंस में हम गेट्स को अरेंज करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, कनेक्ट द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द गेट्स करेक्टली, और उनको आपस में जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है लाइंस के थ्रू। इस पैराग्राफ को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए इन लॉजिक डायग्राम्स को बनाना जो है समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है जी, ए कंप्लीमेंट प्लस बी, और फिर ये एंड ऑपरेशन है इसके दरमियान में, और एक ऑपरेशन है इसमें फंक्शन के अंदर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी हमारे पास कितने पोर्शन हो गए, एक हमारे पास लॉजिक गेट ये हो गया, एक ये हो गया, और थर्ड वन ये एंड वाला लॉजिक गेट हम बनाएंगे। तो इसको हमने y के इक्वल कर लिया, a कंप्लीमेंट प्लस b का एक हमने एक्सप्रेशन बना लिया, और एक एक्सप्रेशन बना लिया a प्लस b का कंप्लीमेंट, और दरमियान में ये डॉट है जो कि एंड ऑपरेशन को शो कर रहा है। लेट अस से a एंड b आर द टू इनपुट्स एंड y इज द आउटपुट। इसको हमने कह दिया कि ये हमारी इनपुट्स है और y जो है वो हमारी आउटपुट है। Let us first determine the truth table of the above Boolean equation such that we take different possibilities of the input A and B। अब इसमें आप देखें हमने ट्रूथ टेबल बना लिया इस पूरे फंक्शन का। ये हमने बहुत डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इसको जो है वो बताया हुआ है कि किस तरीके से बनाते हैं। ये A की वैल्यू 4 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज एक वेरिएबल की इतनी ही होती हैं, और ये B की वैल्यूज आ गई। ये बेसिकली A और B का जो है ये टेबल बनता है 2 वेरिएबल्स का 4 ग्रुप्स के साथ। अब A का कम्प्लीमेंट हमने ले लिया, A का 0 है वैल्यू तो A का कम्प्लीमेंट 1 होगा, यानी उसके उलट जो है वैल्यूज आपने लिखते जाना है। यहाँ भी 0 है तो यहाँ A का कम्प्लीमेंट 1 आ गया, यहाँ 1 है तो ये 0 और ये 1 और ये 0। इसी तरह से B का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब हमने ये पहला फंक्शन का पहला हिस्सा उठाना है, A कम्प्लीमेंट प्लस B। अब ये प्लस जो है ये और को डिनोट कर रहा है, तो A कम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यूज लेंगे, B की ये वाली वैल्यूज लेंगे, और इनका हम और ऑपरेशन के साथ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1 1 0 1। और इसी तरह से फिर A प्लस B का कम्प्लीमेंट, अब A की इधर से वैल्यूज उठाएंगे और B कम्प्लीमेंट की यहाँ से उठाएंगे, और इनके दरमियान और का ऑपरेशन जो है ये हम परफॉर्म कर लेंगे। और अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, ये दो सब पोर्शन की, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। अब इन दोनों के दरमियान एंड का ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 1 0 0 1। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए बेसिकली आपको इस ट्रूथ टेबल की तो जरूरत नहीं है, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई फंक्शन आए और आपको कहा जाए कि इसका जो है वो लॉजिक डायग्राम बनाए, तो ये अगर आपने बनाना हो तो बना दें, वरना कोई मस्ट नहीं है कि आपने लॉजिक डायग्राम के लिए पहले इसको बनाना है। आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट जो है वो कंसीडर करनी होगी। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए देखें जी, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए के कम्प्लीमेंट को शो करने के लिए ये सर्कल के साथ हम ये वाला एरो लगाते हैं जो कि कम्प्लीमेंट को शो कर रहा होता है।
यानी सिंपल वैल्यू होगी तो वो हमने इस तरीके से इनपुट शो करनी है, अगर कम्प्लीमेंट होगा तो ये सर्कल के साथ छोटी लाइन लगा के और आगे ये ट्रायंगल लगाएंगे छोटी सी, जो कि कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। यहाँ से ये ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ये बी चूंकि कम्प्लीमेंट नहीं था सिंपल था, तो ये सिंपल जो है आ गई बी की वैल्यू। यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ ये फंक्शन, ताकि आपको एट द सेम टाइम स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आए इसके डायग्राम के साथ साथ। ठीक है जी। अब ये देखें, ये ए का कम्प्लीमेंट आ गया, ये बी आ गया, और इनके दरमियान में और का ऑपरेशन था, तो ये हमने और का जो है वो सिंबल लगा दिया यहाँ पे, ये और का सिंबल आ गया। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो यहाँ पे हम इसको ले आए लाइन लगा के। उसके बाद ये वाला हमने फंक्शन का ये वाला पोर्शन उठाया, इसमें ए सिंपल है और बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ए सिंपल वाली लाइन आ गई, बी का कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे हमने सेम वही सर्कल और लाइन और ये ट्रायंगल लगा के बी का कॉम्प्लीमेंट बना दिया, और फिर यही सेम और का ऑपरेशन लगा दिया। अब ये वाला पोर्शन इसको डिनोट कर रहा है और इस पोर्शन को जो है वो ये वाला पोर्शन डिनोट कर रहा है। दोनों से जो है वो इनपुट आएगी, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो ये डॉट था, एंड का ऑपरेशन था, ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली आपके शो कर रहा है एंड के ऑपरेशन को। ठीक है जी। तो यहाँ से जो भी इनपुट्स आएंगी वो यहाँ पे आके एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो आपकी ये यहाँ जैसे y को हमने इसको साइन किया हुआ है तो ये y की आपकी जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है जी लॉजिक डायग्राम बनाने का। आपने बूलियन फंक्शन को ब्रैकेट्स के हिसाब से डिवाइड कर लेना है स्मॉल पोर्शंस के अंदर, डिवाइड एंड कंकर रूल यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और इसको डिवाइड करके हम इसके लॉजिक गेट्स बनाते जाएंगे, और एट एंड जो है ये हमने स्मॉलर पोर्शन के बना के फिर इन दोनों पोर्शन का दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। तो ये इस तरह से हमारी लॉजिक डायग्राम बनी। उम्मीद है आपको बनानी डायग्राम आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जो न्यू बुक आई है उसका कोर्स जो है वो प्रीवियस बुक से जो ओल्ड बुक थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। तो आपके लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स और अपनी फेसबुक के पास जो है वो फेसबुक के ऊपर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।